गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टू टाइप्स के सॉलिड, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आज उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और एमॉर्फस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। चलिए, यह हमारे पास है। मैंने इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन। हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की और यहाँ बात करें हम किसकी, तो एमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहली प्रॉपर्टी कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो एक लंबी रेंज तक का सीक्वेंस बनाते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एक लंबी रेंज तक चलता है। इसलिए मैंने लिखा है कि इट फॉर्म लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कैसे, देखिए, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, एक लंबी रेंज तक ऐसे ऑर्डर चलते रहेंगे, ऐसे एक लंबी रेंज तक ऑर्डर चलता रहेगा ऐसे। लेकिन एमॉर्फस में कहता है कि कुछ दूर जाएंगे तो रेंज कुछ और होगा, उसके बाद जाएंगे तो फिर इसका रेंज बदल जाता है, चेंज होता है, कुछ ऐसा हो गया, फिर जाएंगे तो फिर रेंज इसका बदल गया, कुछ ऐसा हो गया भाई। इस तरह से इसके कहता है कि शॉर्ट रेंज, छोटे छोटे रेंज पर इनके डायरेक्शन बदलते जाते हैं, इसलिए कि कभी भी एक लंबी रेंज का, लॉन्ग रेंज का ऑर्डर नहीं बनाते। सेकंड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में कहता है कि इसके बीच, इस प्रॉपर्टी में कहता है इस सॉलिड में कि इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और डिफिनिट, एक डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शनल नेचर में लगता है, ठीक है, डिफिनिट होता है, सॉरी, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, डिफिनिट एंड स्ट्रॉन्ग। डिफिनिट होता है, डायरेक्शनल नहीं, डिफिनिट होता है। आयनिक कंपाउंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्शनल नहीं होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो इस पे कहता है कि इन दिस सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर डिफिनिट, मतलब हर एक पॉइंट पर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स होते हैं। सोचिए, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिक्स है तो कहते हैं उसका मेल्टिंग और वेलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन एमॉर्फस की बात करें तो इसमें कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो अनडिफाइन है, डिफाइन नहीं कर पाते हम, क्योंकि हर एक जगह पे डिफरेंट अलग अलग तरह के फोर्स होंगे। मतलब फोर्स जो है वो डिफिनिट नहीं होगा। और जब डिफिनिट नहीं है तो मान लीजिए इस पॉइंट पर यहाँ पे हिट करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जल्दी पिघल जाएगा, हो सकता है जल्दी पिघल जाए। इस पॉइंट पे जाएंगे तो हो सकता है कि वो देर से पिघलेगा। इसलिए इसमें फोर्स जब डिफाइन नहीं है तो इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिफाइन नहीं होंगे, वो वेरिएबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव डिफिनिट क्रिस्टल शेप। इस क्रिस्टलाइन में आपने कहा कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। और जब डिफिनिट होगा तो कहता है उसका शेप भी क्या रहेगा, तो फिक्स रहेगा, डिफिनिट रहेगा। इसलिए दे हैव डिफिनिट क्रिस्टल शेप। लेकिन यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वेरी कर रहा है तो क्या इसका शेप फिक्स होगा, तो नहीं होता है। नेक्स्ट कहता है दे हैव शार्प कटिंग। इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, इसलिए जब उसे हम कट करते हैं तो एक अच्छी सीधी शार्प कटिंग देता है। बट एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके हर एक जगह पॉइंट्स पर एटम्स का अरेंजमेंट ही डायरेक्शनली अलग अलग, और डायरेक्शनल जब चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है, तो कहता है कट करेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े, है ना, जिग-जैग मोशन में कटेगा। दे हैव हार्ड एंड रिजिड। ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही स्ट्रॉन्ग है तो ये हार्ड भी होगा और रिजिड भी होता है। लेकिन ये कहता है कि दे हैव कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली ये सॉफ्ट होता है लेकिन रिजिड नहीं होता है। रिजिड का मतलब होता है जिसका शेप फिक्स हो जाए उसे रिजिड कहते हैं। तो ये इसमें रिजिड, इसका शेप फिक्स होता है इसलिए ये रिजिड है, लेकिन ये रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। और एमॉर्फस के तो आपने शुरू में पढ़ा था कि इसके बहुत सारे नाम हैं, फॉल्स सॉलिड कहो, सूडो सॉलिड कहो, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहो, एमॉर्फस कहो या नॉन क्रिस्टलाइन कहो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि दे आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक, इसे हम पढ़ते हैं। ये कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि दे आर एनआइसोट्रोपिक। समझिए इसको जरा, क्या है आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब होता है बाबू सेम, और एन आइसो का मतलब, यहाँ पर ये आइसो है यानी सेम, और एन आइसो का मतलब डिफरेंट। तो कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है। अब ये नेचर क्या है एनाइसोट्रोपिक, तो ये कहता है एनाइसो का मतलब डिफरेंट। तो कहता है इस तरह के सॉलिड में तुम डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, क्योंकि एनाइसो का मतलब डिफरेंट। लेकिन एमॉर्फस में कहता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो उस केस इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो ऑल डायरेक्शन में सेम होती।
इसलिए इसे एनाइसो और इसको आइसो, आइसो का मतलब सेम, एनाइसो का मतलब डिफरेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस सॉलिड का, याद रखिए। नेक्स्ट कहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैसे बना सकते हैं। कहता है कि जब किसी चीज़ को, जैसे एग्जांपल मैंने वाटर को लिया, वाटर को अगर हम तेज़ी से, है ना, फास्टली अगर उसे कूलिंग करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को समय नहीं मिल पाता कि वो अपने पार्टिकुलर जगह को आके ऑक्यूपाई कर ले। तो इस तरीके से जो सॉलिड बनता है उसे कहते हैं एमोर्फस। यानी क्रिस्टलाइन बनाने के लिए कूलिंग का जो रेट होगा वो कैसा होना चाहिए, तो स्लो होना चाहिए भाई। लेकिन एमोर्फस सॉलिड बनाना है तो उसके लिए कहता है कूलिंग का रेट आप फास्ट कर दीजिए। डेली लाइफ में हमें पता है कि वाटर, कोई पूछे वाटर किस नेचर का भाई, तो वाटर दोनों नेचर का हो सकता है, क्रिस्टलाइन भी एमोर्फस भी। इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग के रेट पे डिपेंड करता है कि अगर वाटर को आप धीरे धीरे ठंडा करोगे स्लोली, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को समय मिल जाता है कि वो अपने पार्टिकुलर स्टेट को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप उसे तेज़ी से ठंडा करें, फास्ट कूलिंग कर दें, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को समय नहीं मिल पाता कि वो अपने पार्टिकुलर स्टेट को आके ऑक्यूपाई कर लें। और पार्टिकुलर स्टेट नहीं मिलेगा तो एमोर्फस, और अगर पार्टिकुलर स्टेट मिल जाता है तो क्रिस्टलाइन। इसलिए वाटर शो बोथ नेचर, वाटर हैविंग शो बोथ नेचर। कौन कौन सा है, एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। इट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ कूलिंग। ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली किसकी, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।